चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब हो गया जीव और लॉजी कहीं पे भी लगे इसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। अब बात करते हैं ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है तो आपका जवाब होगा लैमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया है। बट अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपका जवाब आएगा अरस्तु। अच्छा जी, ये अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक में पूरा कम से कम 500 से अधिक जीवों के बारे में बताया है। इनके पुस्तक का नाम पूछा हुआ है कि इनके बुक का क्या नाम है, तो इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो आपका जवाब आएगा अरस्तु है, बट इनके पुस्तक का नाम पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा हिस्टोरिया एनिमलियम। लेकिन अगर पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है तो आपका जवाब आएगा लैमार्क व ट्रेविडेनस ने दिया है। बायोलॉजी चूंकि ये अधिकतर इंग्लिश वर्ड है तो थोड़ा वर्ड कठिन लग सकता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब बात करते हैं हम, ये बायोलॉजी का हो गया। बायोलॉजी में तो हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम पौधों के बारे में अध्ययन करें तो उसके फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी पूछे आपसे कि कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जैसे एक एग्जाम में पूछा था कि अरस्तु के पुस्तक का क्या नाम है, तो आपका जवाब है हिस्टोरिया एनिमलियम। ऐसे ही थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम पूछे आपसे कि इनके बुक का नाम क्या है, आप बताएंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। फिर से अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो प्लस लॉजी। लॉजी वर्ड कहीं पे भी मिले उसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। जीवों के बारे में अध्ययन करना कहलाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आपका जवाब हो जाएगा लैमार्क व ट्रेविडेनस ने दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। इनके पुस्तक का नाम पूछे हिस्टोरिया एनिमलियम है। और फादर ऑफ बॉटनी पूछे जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके थियोफ्रेस्टस है। उनके पुस्तक का नाम है बाबू हिस्टोरिया प्लांटेरम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की, अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे लॉजी वर्ड लगा हुआ है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। जहां पे भी लॉजी वर्ड मिले इसका मतलब होता है किसी न किसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अगर हम पूछें बताइए ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या है, ऑस्टियोलॉजी। अगर हम आपसे पूछे पोमोलॉजी का अर्थ क्या है, अगर हम आपसे पूछे साइटोलॉजी का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा हिपैटोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हम आपसे पूछे आर्थोलॉजी का मतलब क्या है, आर्थोलॉजी का मतलब क्या है। तो ये सब के लास्ट में लॉजी वर्ड लगा है और इस सब का मतलब किसी न किसी स्टडी से ही है। अगर बात किया जाए ओस्टियोलॉजी क्या है, तो ओस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा बाबू, ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। अगर बात करेंगे पोमोलॉजी का मतलब क्या है, तो आपका जवाब आएगा स्टडी ऑफ फ्रूट। अगर साइटोलॉजी की बात किया जाएगा तो स्टडी ऑफ सेल। सेल जो होता है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हिपैटोलॉजी की बात किया जाएगा तो स्टडी ऑफ टिश्यू। और अगर बात किया जाए आर्थोलॉजी, तो आर्थोलॉजी होता है जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे बोलते हैं हम आर्थो। तो आपका जवाब हो जाएगा जॉइंट्स। जॉइंट मतलब जहां दो हड्डियां जुड़ती हो। अब देखिए सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए सेल है तो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसको बोलते हैं बाबू कोशिका। और यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। अगर आपसे पूछे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है,
तो आपका जवाब आएगा टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू मतलब बाबू ऊतक होता है। अगर बात किया जाए ये सब ग्रुप की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऊतक के समूह को क्या बोला जाता है, तो आपका जवाब आएगा ऑर्गन बोला जाता है। अगर पूछे ऑर्गन के समूह को क्या बोला जाता है, तो आपका जवाब आएगा ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। भाई साहब आपकी बॉडी ही ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन मतलब हो गया अंग और ऑर्गन सिस्टम मतलब हो गया अंग तंत्र। बॉडी तो समझ ही रहे होंगे। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है, उसके ग्रुप को बोला जाता है ऊतक, उसके ग्रुप को बोला जाता है अंग, उसके ग्रुप को बोला जाता है अंगतंत्र और उसके अंगतंत्र क्या है आपके बॉडी हो जाएंगे। तो ये सारे चीजें हैं सेल के बारे में हो गया। अब सेल से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कोशिका की खोज किसने की है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की है, तो आपका जवाब आएगा रॉबर्ट हुक ने की है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि जीवन की सबसे छोटी इकाई ही है कोशिका, तो कोशिका सेल थ्योरी भी एक है जहां से सारे चीजें बने हुई हैं। जैसे आपसे पूछे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात कीजिए तो सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा स्लाइडेन व स्वान ने दिया है। देखिए आपके यहां से कई क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। जैसे बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आपका जवाब होगा लेमार्क और टेबिनेरन ने दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, आपका जवाब होगा अरस्तु है। उनके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। इनके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन है। ऑस्टियोलॉजी है, स्टडी ऑफ बोन्स है। अब हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डियां होती हैं पूरा 206 अडल्ट में, ठीक है। अब 206 हड्डियों को अगर आपसे पूछा जाए कि एक हाथ में कितनी हड्डी है, तो आपका जवाब कितना आएगा, एक हाथ में होती है 30 हड्डी और दोनों हाथ मिलाकर 60। अगर आपसे पूछे कि एक पैर में कितनी हड्डी होती है, तो आपका जवाब होगा 30 और दोनों पैर मिलाकर हो जाएगा 60, यानी 60 हाथ में और 60 पैर में, यानी 120 हड्डी तो आप ऐसे ही जान गए, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगा। पोमोलॉजी है, स्टडी ऑफ फ्रूट है। और साइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ सेल है। हिपैटोलॉजी है, स्टडी ऑफ टिश्यू है। आर्थोलॉजी है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स है। जॉइंट्स के भी कई टाइप होते हैं, आपको सेल के बारे में भी पूरा बताया जाएगा। जैसे सेल से ही आपके सामने क्वेश्चन बन गया है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो आपका जवाब है रॉबर्ट हुक है। आपसे पूछे कि ये सेल थ्योरी दिया किसने है, तो आपका जवाब हो जाएगा स्लाइडेन व स्वान है। अच्छा सेल थ्योरी बोलते किसको है, सेल थ्योरी है क्या, वही